क्या आप एक सेकंड के हादसे को रोकने के लिए अपने जिस्म का टैक्स चुका सकते हैं? ये खौफनाक कहानी है मेहान की, जिसका समय अनाहिता की मौत के साथ हमेशा के लिए रुक गया था। उसे वापस पाने के लिए वो शमशान के रहस्यमयी अघोर भद्रानंद के बहकावे में आकर महाकाल भैरव की काल चक्र विकृति मेथड शुरू करता है। हर रात वो प्राचीन धूप घड़ी पर और भी घिनौनी बलि देता है। चमगादड़ की आंखें फोड़ना, जिंदा कबूतर की जीभ चबाना और बिल्ली की चमड़ी छीलना। लेकिन समय को पीछे धकेलने की कीमत धीरे धीरे उसका अपना जिस्म बन जाती है। उसकी त्वचा गलने लगती है, आंखें सफेद पड़ जाती हैं और मुंह से काला खून बहने लगता है। 5वीं रात, जब वो अपना ही पैर काट देता है, समय पलट तो जाता है, पर मेहान एक अनंत लूप में कैद हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसा खौफनाक सफर जहां समय को पीछे मोड़ने की कीमत सिर्फ खून नहीं, बल्कि रूह को चुकानी पड़ती है। मैं हूं नवीन, और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करो, रात की कहानियां को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। मेहान की उम्र लगभग 27 साल थी। वो एक बेहद शांत लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका लड़का था। शहर के पुराने शमशान घाट के पीछे उसकी घड़ियां ठीक करने की एक छोटी सी अंधेरी दुकान थी। दुकान की दीवारों पर सीलन के काले धब्बे थे और हवा में गीली मिट्टी और जली हुई चीज की सड़ी बदबू रहती थी। दिन भर बस एक ही आवाज गूंजती रहती, टिक टिक टिक। कभी कभी जब शमशान में कोई चिता जलती तो दुकान में रखी पुरानी घड़ियों के पेंडुलम बिना हवा के हिलने लगते। मेहान को अक्सर महसूस होता जैसे उसकी गर्दन के पीछे कोई ठंडी सांस चल रही हो। लेकिन उसका अपना समय 8 महीने पहले रुक चुका था। एक घने कोहरे वाली रात को वो अपनी मंगेतर अनाहिता के साथ कार में था। दोनों की शादी होने वाली थी। कोहरा इतना गहरा था कि हेडलाइट्स की रोशनी हवा में ही बिखर रही थी। कार के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगी। अनाहिता ने घबराकर मेहान का हाथ पकड़ा, पर उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तभी रास्ते पर एक तेज मोड़ आया। मेहान का ध्यान भटका और कार सीधे पत्थर के खंभे से टकरा गई। क्रंच! कार का अगला हिस्सा पिचक गया। अनाहिता की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। वो मेहान की बाहों में तलपते हुए अपनी आखिरी सांस लेने लगी। उसकी आंखों में उस वक्त अजीब खाली अंधेरा था। उसने धीरे से कुछ फुसफुसाया और हमेशा के लिए चुप हो गई। उस रात के बाद मेहान एक जिंदा लाश बन गया। वो बस समय को पीछे मोड़ना चाहता था ताकि उस हादसे को रोक सके। अब हाल ये था कि जब भी वो दुकान में अकेला बैठता, उसे दीवारों के अंदर से खुरचने की आवाजें आती। कभी काउंटर के कांच पर उसे किसी टूटे हुए जिस्म का धुंधला अक्स दिखाई देता। हर बार किसी घड़ी के जोर से डिंग करते ही वो गायब हो जाता। उसकी इस पागल तड़प को शमशान के एक रहस्यमयी अघोर भद्रानंद ने देख लिया था। एक रात वो अचानक दुकान के अंधेरे में आ खड़ा हुआ। दुकान का पुराना बल्ब थरथराने लगा और बाहर रोते कुत्ते एकदम खामोश हो गए। भद्रानंद ने अपनी सड़ी हुई उंगली मेहान की तरफ उठाई और भारी आवाज में बोला, समय को पीछे मोड़ना चाहते हो तो शमशान के बीच बनी प्राचीन धूप घड़ी के पास जाना होगा। वहां होती है काल चक्र विकृति मेथड। लेकिन याद रखना, महाकाल भैरव को हर रात तुम्हारे जिस्म का हिस्सा चाहिए होगा। जितना समय पीछे जाओगे उतना खुद को खो दोगे। उस वक्त भद्रानंद के चेहरे पर एक अजीब इंसानियत से परे मुस्कान थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मेहान को घूर रही थीं। दुकान में सड़ांत की बदबू इतनी बढ़ गई कि मेहान का सिर चकरा गया। उसे लगा जैसे
दुकान की छत पर कोई नंगे पैरों से दौड़ रहा हो। लेकिन मिहान अब डर और समझ से बाहर जा चुका था। उसने तुरंत हां कर दी और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खौफनाक सिलसिला जिसने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी। पहली रात के ठीक 12 बजे पूरा शमशान गहरे पदलों और अजीब सन्नते में डूबा हुआ था। मेहन धीरे से प्राचीन धूप घड़ी के पत्थर के चबूठारे पर बैठ गया। पत्थर इतने ठंडे थे कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक सर्दी उतर गई। चंद की धुंधली रोशनी में धूप घड़ी की लंबी परछाई धीरे धीरे उल्टा सरकती हुई महसूस हो रही थी, जैसे समय खुद पीछे चल पड़ा हो। उसने तांडव के नियम के मुताबिक 7 बड़े पीले नींबू काटे, फिर अपने झोले से एक जिंदा बड़ा चमगादड़ निकाला। अंधेरे में उसके पांख जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। फ्लैप फ्लैप फ्लैप। उस फड़फड़ाहट के साथ हवा में एक सद्दी हुई कब्र जैसी स्मेल फैल गई। शमशान के कोने में बने पुराने शिव मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए धीरे से गूंजी। तिन। मिहन ने कांपते हाथ से एक लंबी तीखी सुई उठाई और चमगादड़ की दोनों आंखों में घुसा दी। स्क्वेल्च। चमगादड़ की चीख किसी छोटे बच्चे के रोने जैसी थी, लेकिन मिहन नहीं रुका। उसने एक तेज कट्टर से उसकी गर्दन काट दी। काला गाढ़ा खून नीमों पर टपकने लगा। हर बूंद के साथ धूप घड़ी के पत्थर से धीमी गुनगुनाहट निकलने लगी। उसी वक्त मिहन को महसूस हुआ जैसे शमशान की मिट्टी के अंदर से कोई चीज धीरे धीरे रेंगते हुए उसके करीब आ रही हो। उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पत्थर पर बनी अपनी परछाई के पास उसे एक और लंबा बिना सर वाला अक्स खड़ा दिख रहा था। सुबह होने तक मिहन के अंदर कुछ टूट चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद पड़ गई थीं। दिन की रोशनी में उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया, लेकिन अंधेरा होते ही वो दीवारों के आर पर तक देख सकता था। अब उसे सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं दिखते थे, बल्कि उनके अंदर सरकती हुई काली आकृतियां भी नजर आती थीं, जैसे शमशान में दफनाई गई आत्माएं अब भी जिंदा हो। रात को जब वो सोने की कोशिश करता तो उसे महसूस होता जैसे कोई उसके पैरों के पास आकर चुपचाप बैठ गया हो। उसकी बंद आंखों के सामने सफेद बिना पुतलियों वाली आंखें तैरती रहती। दूसरी रात सन्नाटा और गहरा था। हवा बर्फ जैसी ठंडी चल रही थी। मिहन की सांसें ढूंढ बनकर धूप घड़ी पर जमने लगीं। उस जमती हुई ढूंढ में बार बार अनाहिता का टूटा हुआ चेहरा उभर कर गायब हो रहा था, जैसे वो किसी अंधेरी दीवार के पीछे फंसी हुई हो। मिहन ने फिर 7 नींबू काटे और उन पर पीला सिंदूर छिड़का। इस बार उसने एक जिंदा सफेद कबूतर निकाला। कबूतर उसके हैथों में बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसे अपनी मौत का एहसास हो। तभी धूप घड़ी के पीछे सूखे पेड़ पर बैठे सारे काले कौवे एक साथ नीचे गिर पड़े। उनकी आंखें फटी रह गई थीं। मिहन ने लोहे के पलाश से कबूतर की चोंच पकड़ी और पूरी ताकत से खींच दिया। क्रैक! कबूतर की आड़ी खोपड़ी उखड़ गई। वो तड़प रहा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। मिहन ने उसकी जिंदा जीभ अपने दांतों से काटकर नींबू के बीच दबा दी। उसी पल शमशान की मिट्टी से हजारों धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में छुपे साए उस बलि पर खुश हो रहे हों। मिहन को महसूस हुआ कि किसी ने उसकी गर्दन पर टूटे हुए नाखून धीरे से फेर दिए हैं। अगली सुबह तक उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। उसके मुंह से सिर्फ काला खून और पंख निकलते। हर वक्त उसके कानों में अनाहिता के रोने की आवाज गूंजती रहती। जब भी वो दुकान का दरवाजा बंद करता, आईने में उसका गूंगा अक्स अकेला रोता हुआ दिखता और उसके पीछे अनाहिता खड़ी होती, जिसका टूटा हुआ सर उसके कंधे पर टिका रहता। लेकिन जब वो पलट कर देखता, वहां सिर्फ काला अंधेरा होता। तीसरी रात शमशान में मांस सड़ने की तीखी बदबू इतनी गहरी हो चुकी थी कि सांस लेना भी अजाब लग रहा था। मिहान का जिस्म धीरे धीरे इंसानी रूप खो रहा था। इस रात उसने एक जिंदा काली बिल्ली पकड़ी थी।
धूप घड़ी के पास रखी पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर बिना हवा के अपने आप हिल रही थी। क्रीक क्रीक क्रीक। उसी वक्त मिहान के कान के बिल्कुल पास किसी की बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके करीब खड़ी उसका हर काम देख रही हो। मिहान ने एक तेज छुरी उठाई और बिल्ली का पेट जिंदा ही चीर दिया। दर्द से पागल होकर तड़पने लगी। उसने अपने नाखून मिहान के चेहरे पर मारे, लेकिन मिहान की आंखों में कोई एहसास नहीं था। उसने बिल्ली के अंदर हाथ डालकर उसकी हरी पित्त की थैली निकाली और नींबुओं पर फोड़ दी। काला हरा लिक्विड पत्थर पर फैल गया। फिर उसने बिल्ली की पीठ की चमड़ी जिंदा ही खींचकर उतारी और धूप घड़ी के पत्थरों पर चिपका दी। जैसे ही चमड़ी पत्थर से चिपकी, धूप घड़ी के आसपास का अंधेरा अजीब तरह से हिलने लगा। मिहान को लगा उसकी अपनी परछाई दीवार से छत की तरफ रेंग रही थी। उसका आकार किसी टूटे हुए इंसानी जिस्म जैसा लग रहा था। उस रात के बाद मिहान की त्वचा गलने लगी। सुबह उसके हाथों और छाती की चमड़ी पपड़ी बनकर झड़ रही थी। नीचे कच्चा लाल मांस साफ नजर आ रहा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। जब वो अपनी दुकान में बैठा तो पूरी जगह एक अजीब सन्नाटे में डूब गई। बाहर चलती गाड़ियों की आवाज तक गायब थी। सिर्फ दीवारों के अंदर से खुरचने की आवाज आ रही थी। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकलना चाहती हो। चौथी रात, ये सबसे काली रात थी। अघोर भद्रानंद उसके लिए जंगल से एक गर्भवती हिरनी का आधा कटा हुआ जिस्म और उसका अधमरा बच्चा लाया था। धूप घड़ी के आसपास की मिट्टी से धीमी मिंग निकल रही थी, जो किसी टूटे गले की लोरी जैसी लगती थी। मिहान जब नंगे पैर धूप घड़ी की तरफ बढ़ा तो उसके पैरों के निशान मिट्टी पर काले खून की तरह उभरने लगे और तुरंत मिट्टी में धंस जाते। उसने 7 नींबू उठाए और उन्हें अजन्मे बच्चे के गर्म खून में डुबोया। फिर धूप घड़ी पर उल्टी दिशा में घिसना शुरू किया। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। हर घिसाव के साथ हवा और भारी होती गई। मिहान को लगा जैसे हजारों लोग उसके कानों के पास एक साथ धीमी आवाज में रो रहे हों। फुसफुसाहटें इतनी करीब थीं जैसे कोई उसके अंदर घुसकर बोल रहा हो। तभी दुकान की सड़ी हुई छत से मिट्टी और धूल उसके सिर पर गिरने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे ऊपर कोई भारी चीज उल्टी चल रही हो। सुबह जब मिहान उठा तो उसकी दुकान की सारी घड़ियां उल्टी चल रही थीं। दीवारों का प्लास्टर टूटकर मिट्टी बन रहा था। और जब वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपना चेहरा नहीं देखा। आईने में अनाहिता खड़ी थी। उसका चेहरा 8 महीने पुराना, सड़ा हुआ और टूट चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि मिहान हिल रहा था, लेकिन आईने के अंदर खड़ी अनाहिता बिल्कुल चुप और सीधी खड़ी थी। धीरे धीरे उसके होंठ एक अननेचुरली चौड़ी मुस्कान में खुलने लगे और बिना आवाज के उसके टूटे होंठ हिलने लगे। तुमने मुझे बुला लिया। 5वीं रात, महालय अमावस्या। रात के 11:55 हो चुके थे। पूरा शमशान एक ऐसी खामोशी में डूबा था जैसे ब्रह्मांड की सांस रुक गई हो। धूप घड़ी के पत्थर से खूनी लाल रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी में चिपकी बिल्ली और कबूतर की सड़ी हुई चमड़ी धीरे धीरे फूल और सिकुड़ रही थी, जैसे पत्थर खुद सांस ले रहा हो। मिहान को अपने कानों के अंदर अपना खून दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। धम धम। आज आखिरी रात थी। महाकाल भैरव को समय पलटने के लिए एक नर पशु की बलि चाहिए थी। ऐसा जीव जो आधा इंसान और आधा जानवर बन चुका हो। और अब मिहान खुद वही बन गया था। उसका जिस्म गल चुका था। त्वचा जगह जगह से उतर गई थी। आंखें सफेद, मुंह गूंगा और सांस से सड़ांत की बदबू निकल रही थी।
मिहान ने धूप करी पर 7 नींबू रखे। ठीक 12 बजे उसने एक भारी कुल्हाड़ी उठाई। एक पल के लिए उसका हाथ कांपा, फिर छाक! उसने अपने ही बाएं पैर को घुटने के नीचे से काट दिया। स्क्विश, क्रंच। कटे हुए पैर से खौलता हुआ खून पत्थर पर फैलने लगा। मिहान दर्द से तड़प गया, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने अपनी टूटी हड्डी के अंदर हाथ डालकर गर्म गूदा निकाला और धूप घड़ी के बीच लेप दिया। जैसे ही खून और गूदा पत्थर से मिला, पूरे शमशान में एक अजीब धमाका गूंज उठा। पेड़ों की परछाइयां उल्टा भागने लगीं। हजारों घड़ियों की टिक टिक एक साथ रुक गईं और हवा में किसी पागल आदमी की हंसी और रोते बच्चे की चीख एक साथ गूंजने लगी। धूप घड़ी के नीचे की मिट्टी फटने लगी। मिहान ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, शमशान गायब था। उसके सामने घना कोहरा था। वही सड़क, वही काली रात, वही हादसे वाली जगह। ठंडी हवा उसके सड़े हुए जिस्म को चीर रही थी। पेट्रोल और जले रेडिएटर की स्मेल हवा में घुली थी। सड़क के दोनों तरफ खड़े पेड़ कोहरे में टेढ़े मेढ़े सायों जैसे लग रहे थे। तभी दूर से हेडलाइट्स चमकी। एक कार तेज रफ्तार में उसकी तरफ आ रही थी। मिहान का दिल जम गया। ड्राइविंग सीट पर वो खुद बैठा था। 8 महीने पुराना मिहान। बगल में अनाहिता हंस रही थी। लेकिन हेडलाइट्स की सफेद रोशनी के बीच मिहान ने कुछ और देखा। कार के पीछे वाली सीट पर एक लंबी टेढ़ी आकृति बैठी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसके हाथ दोनों के सिरों को पीछे से पकड़े हुए थे। अनाहिता की हंसी अब हंसी नहीं लग रही थी। उसमें किसी रोते बच्चे और रेडियो स्टैटिक जैसी टूटती आवाज मिली हुई थी। मिहान चीखना चाहता था, रोकना चाहता था, लेकिन उसके गूंगे गले से सिर्फ काला खून बाहर निकला। वो बिना पैर के सड़क पर घिसटते हुए कार के सामने पहुंच गया। उसने अपने हाथ फैलाए, रुक जाओ, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगला पल, बूम! कार उसके जिस्म को कुचलती हुई सीधे पत्थर के खंबे से जा टकराई। कान फाड़ने वाली धड़क के साथ अनाहिता की रीढ़ टूटने की आवाज फिर गूंजी। क्रंच! कोहरा धीरे धीरे मिहान के जिस्म के अंदर घुसने लगा। सड़क पर बहता अनाहिता का काला खून रेंगता हुआ उसके कटे पैर की तरफ बढ़ने लगा, जैसे समय ने उसे माफ नहीं किया हो, बल्कि उसे उसी एक पल के अंदर हमेशा के लिए कैद कर दिया हो। मिहान घिसटते हुए जलती कार के मलबे तक पहुंच गया। उसका पूरा जिस्म खून, मिट्टी और सड़े मांस से भर चुका था। लेकिन उस पल उसके अंदर एक कमजोर सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। उसे लगा शायद सब खत्म हो गया, शायद समय का चक्रव्यूह टूट चुका है। वो धीरे से अनाहिता के पास झुक गया। उसका चेहरा ठंडा पड़ चुका था, होठ नीले और आंखें आधी खुली हुई थीं। मिहान रोते हुए उसके खून से सने चेहरे को छूने लगा। जब उसने अनाहिता के ठंडे होंठों को चूमा, तो कार के टूटे शीशे पर जमी धुंध में धीरे धीरे उंगलियों के निशान उभरने लगे। 1, 2, फिर कई सारे। मिहान का दिल कांप गया। उसने अनाहिता की सफेद, बिना पुतलियों वाली आंखों में देखा और जम गया। उन आंखों के अंदर अपना अक्स नहीं, बल्कि अघोर भद्रानंद का चेहरा नजर आ रहा था। वही अननेचुरली चौड़ी मुस्कान, वही बिना पलकें झपकाती आंखें। उसी पल हवा में जलती कार की स्मेल अचानक सड़े हुए सिंदूर की तीखी बदबू में बदल गई। और तभी क्रैक! सड़क का काला डामर फट गया। नीचे से प्राचीन धूप घड़ी के सड़े पत्थर बाहर उभर आए।
उन दरारों के अंदर से सैकड़ों काले चिपचिपे हाथ निकलने लगे। उनकी लंबी उंगलियों पर सड़ा मांस और बिल्ली की पित्त चिपकी हुई थी। वो हाथ जमीन से नहीं बने थे, बल्कि मेहान के अपने काले खून और उन पंखों के कीचड़ से बने थे जो वो गूंगा होने के बाद थूकता था। पूरे माहौल में एक डेड साइलेंस छा गई। आग की आवाज बंद, हवा बंद, सिर्फ स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। उन लंबे नाखूनों की आवाज जो मेहान के कच्चे मांस को खुरच रहे थे। हाथों ने उसके जिस्म और कटी हुई टांग को पकड़ लिया। मेहान तड़पने लगा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। तभी आसमान से एक इतनी भारी आवाज गूंजी कि सड़क का कोहरा तक कांप गया। सौदा मुकम्मल हुआ, महाकाल भैरव। तुमने समय को पीछे मोड़ने की भीख मांगी थी, अब सुनो अपना असली अंजाम। आवाज और गहरी होती गई। हर रात तुम इसी सड़क पर लौटोगे। हर रात तुम अपनी ही कार के नीचे कुचले जाओगे। हर रात तुम अपनी मंगेतर की हड्डियां टूटते देखोगे। तुम कभी इस रात से आजाद नहीं होगे। यही तुम्हारी अनंत बलि है। मेहान की सफेद आंखों से काला खून बहने लगा। उसने देखा, कोहरे के अंदर से वही कार दोबारा उभर रही थी। इस बार उसकी हेडलाइट सफेद नहीं, लाल थी। फ्लिक फ्लिक फ्लिक। सड़क धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, जैसे जमीन सीधी नहीं बल्कि खड़ी दीवार बन रही हो। और फिर मेहान ने सबसे खौफनाक चीज देखी। उसकी अपनी परछाई जमीन से अलग हो गई। वो बिना सिर की परछाई धीरे धीरे कार की तरफ चलने लगी और जाकर बैक सीट में बैठ गई। बिल्कुल वही जगह जहां पहले वो सफेद आंखों वाली आकृति बैठी थी। मेहान चीखना चाहता था, लेकिन उसके होंठ खुलते ही उसके जिस्म से मांस के टुकड़े टूटकर गिरने लगे। काले हाथ उसे खींचकर सड़क के नीचे अंधेरे में घसीट ले गए और अगले ही पल सड़क वापस बिल्कुल नॉर्मल हो गई। खामोश, सीधी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर कोहरे के अंदर से धीरे धीरे एक आवाज गूंज उठी। टिक टिक टिक। दूर खंभे के पीछे से किसी गूंगे इंसान के नंगे पैरों से दौड़ने की आवाज आई। धुप धुप धुप। और उसी वक्त कार का रेडियो अपने आप चल पड़ा। स्टैटिक नॉइज के बीच अनाहिता की दबी हुई रोने की आवाज गूंज रही थी। लूप दोबारा शुरू हो चुका था। अगली सुबह पुलिस को उसी हाईवे पर डामर के अंदर धंसा एक सदियों पुराना कंकाल मिला। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बताया कि वो हड्डियां एक ही मौत को बार बार जी रही थीं, जैसे समय के किसी काले लूप में फंसी हों। वहां एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर भी मिला। पहले उसमें सिर्फ सन्नाटा था, फिर अचानक हड्डी टूटने की खौफनाक आवाज गूंजी और उसके बाद गूंगे हो चुके मेहान की दबी हुई चीख। ऑडियो के आखिरी सेकंड में एक सड़ी हुई भारी आवाज सुनाई दी। अगला नियम तोड़ने वाला कौन है? अगर तुम ये कहानी बिना स्किप किए यहां तक सुन चुके हो, तो शायद तुम्हारा समय भी उस चक्रव्यूह से जुड़ गया है। इस काले लूप से बचने के लिए अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल रात की कहानियां को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा दो। वरना आज रात जब तुम्हारी घड़ी की टिक टिक अचानक धीमी हो जाए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो शायद तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा होगा। अगर तुम यहां तक टिककर ये कहानी सुन गए हो, तो अब सच बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कभी बिना वजह किसी की प्रेजेंस महसूस हुई हो, या रात को अचानक से अजीब आवाजें सुनी हो, या लगा हो कि तुम अकेले नहीं हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताना। मैं हर कहानी पढ़ता हूं
और हो सकता है तुम्हारी स्टोरी अगली वीडियो बन जाए। और हाँ, अगर तुम में दम है तो स्क्रीन पर जो अगली कहानी दिख रही है उसे पूरा सुनकर दिखाओ। लेकिन उससे पहले जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दो, क्योंकि अगला नाम शायद तुम्हारा हो।